हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम 10 क्लास के त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। देखिए, त्रिकोणमिति त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज की रचना का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का हमने दो तरह से परिभाषा आपको बताया। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब संगम या मिति मतलब माप, दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी तीन कोणों के माप को जहाँ सीखा जाता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज की रचनाओं का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसको भी त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो पता चला। अब त्रिकोणमिति के जनक कौन है? त्रिकोणमिति के जनक है आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? आर्यभट्ट है। और ये आर्यभट्ट जो है हमारे ही राज्य के पटना के कुसुमपुर के रहने वाले थे। जो आज पटना है उसका प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर, पुष्पनगर, फूलनगर, वहीं के रहने वाले थे। कौन? आर्यभट्ट। अरे हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ की धरती से ही गणित का जन्म हुआ है। हम कह सकते हैं कि गणित का जन्मदाता हमारा देश भारत है। और आर्यभट्ट जिसकी धरती बिहार है, यानी जिसकी जन्मस्थली बिहार की है। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति के जनक पर हमने चर्चा किया। आइए अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में अध्ययन वास्तविक में करते किस त्रिभुज का है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम अध्ययन समकोण त्रिभुज का करते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए अगर इसका नाम ए बी सी रखते तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। अब समकोण त्रिभुज में है क्या ये जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं जो ये भुजा देख रहे हैं तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस कोण को देखिए सी और ये ए। तो इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण प्राप्त होता है। एक न्यून कोण यहाँ ए है और एक न्यून कोण सी है और बी तो समकोण है ही। तो अगर सी के सम्मुख भुजा को देखा जाए, इसके सम्मुख माने सम्मुख का अर्थ होता है इसके सामने, तो ए बी हो जाएगा। अगर ए के सम्मुख देखा जाए तो बी सी हो जाएगा। सामने भी कहते हैं, सम्मुख भुजा का अर्थ होता है सामने। तो ये जो दो भुजा आप देख रहे हैं, अगर इसको ऐसे उल्टा करके देखें तो लगेगा कि ये भी लंब हो जाएगा अगर सीधा कर दे तब। अभी तो यही लंब है। तो इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है और दो जो कोण है ये थीटा है, यानी न्यून कोण हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180। हम इस पर कह सकते हैं कि त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण और कम से कम भी एक ही समकोण होता है। और अधिक से अधिक और कम से कम अगर न्यून कोण की बात की जाए तो अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होता है त्रिभुज में और कम से कम 2 न्यून कोण होता है। ये ऑब्जेक्टिव जानने लायक चीज़ है। अगर आज ऑब्जेक्टिव में एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं तो 3, और एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं तो 2, और एक त्रिभुज में अधिक कोण कितने होते हैं तो अधिक कोण तो एक ही होगा हमेशा, क्योंकि एक अधिक कोण होगा तो 2 न्यून कोण होना आवश्यक है।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो क्या होता है 180 होता है, और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3 होते हैं। कितने कोण होते हैं देख लीजिए, 1 कोण 2 कोण और 3 कोण, ठीक है। तो ये तो मतलब कि आप 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ लिए होंगे इसको। आइए आगे इसको बढ़ाते हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो हम इसको बता सकते हैं कि लंब है, या कोई इसको ऊंचाई भी बोलता है। ये लंब है, जो खड़ा है क्या है लंब है, यानी जो 90 डिग्री पर है ये लंब है, और ये 90 डिग्री जिस पर आधारित है इसको हम बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। यानी जिस पर ये आधारित है, जिस पर आकर ये टिका हुआ है, इसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हमको प्राप्त हो गया लंब, आधार, और सबसे जो लंबी भुजा आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इस तरह में प्राप्त हुआ लंब, आधार और कर्ण। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होता है ना वो कर्ण होता है। ये जो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है इसको लंब बोलते हैं, और ये 90 डिग्री का कोण जिस पर आधारित होता है उसको आधार बोलते हैं। एनी डाउट? हम आगे बढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति के 6 भाग होते हैं, या 6 इसको पार्ट में बदल दें, या इसको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और उसी के माध्यम से हम आगे के पाठ को क्या करेंगे पढ़ेंगे। देखिए, जब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसको प्राप्त करने की लॉन्ग विधि है, लेकिन वो हमें इस क्लास में पढ़ना नहीं है, वो आगे क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। ISC में जाइएगा, BSc में जाइएगा, तब आपको वो चीज़ पढ़ने को मिलेगा। एनी डाउट? तो आइए हम जानते हैं इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है। एक त्रिक के माध्यम से, और त्रिक है लाल बटा कौका। क्या है? लाल बटा कौका वो ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन से हैं और उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा इससे पहले हम ये जाने, यहाँ लंब है, आधार है और कर्ण है, तो इससे भी हमको 2-3 सूत्र प्राप्त होता है। आइए इसको पहले देखते हैं। सबसे लंबी भुजा क्या है? कर्ण है। तो यहाँ अगर लिख सकते हैं ऐसे कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए, यानी सबसे लंबी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, इसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के, यानी लंब और आधार के वर्ग के, यहाँ वर्ग हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर एक सूत्र ये प्राप्त हो जाता है तो इससे ही हम दूसरा सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको लंब प्राप्त करना है तो लंब स्क्वायर बराबर, अगर एक बात बताइए, ये लंब स्क्वायर हमको प्राप्त करना है तो ये प्लस है तो धरा कर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी ये सूत्र मिलेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से तीसरा सूत्र भी फाइंड आउट हो जाएगा कि अगर आधार हमको निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर, यही छोड़ देते हैं तो प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए, ऐसे हम जब आगे इसको ज्यामिति से सिद्ध करेंगे तो पता चलता है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम त्रिकोणमिति में पग पग पर करते हैं, कहिए, यानी हर डेग पर इसका प्रयोग हमको देखने को मिल जाता है त्रिकोणमिति के अंदर। तो यही हम कहें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब हमको चाहिए तो ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया, अगर हमको आधार चाहिए तो ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया। एक सूत्र से हम 3 सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर। अनुपात का अर्थ होता है बाटा,
अनुपात का अर्थ होता है भिन्न, ठीक है। तो हम चलते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर। उसमें पहला, दूसरा और तीसरा होता है और उसके रिवर्स में हम 3 को लिखते हैं। रिवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टैन थीटा। तो इस सूत्र से आप लिख सकते हैं लाल बटा क का। अब जो पहला साइन थीटा है ना, इसमें ये पहला भाग होता है लंब बटे कर्ण, एल बटे के। एल को बोलते हैं लंब और के को बोलते हैं कर्ण। अब दूसरा देखिए ए बटा के, कोस थीटा बराबर होता है ए बटा के, यानी ए होता है आधार, ए से आधार कह सकते हैं, और के होता है कर्ण। अब टैन थीटा यानी तीसरा होता है एल बटे ए, यानी एल से होता है लंब और ए से होता है आधार। देखिए यानी आ गया लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। यानी ये जो सूत्र है, त्रिक जिसको बोल सकते हैं, आप सूत्र बोल सकते हैं कि लाल बटा कक्का का प्रयोग करके आप लंब बटा कर्ण प्राप्त कर सकते हैं, आधार बटा कर्ण प्राप्त कर सकते हैं, लंब बटा आधार प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहला जो है साइन है, दूसरा जो है कॉस है, तीसरा जो है टैन है। अब इस तीनों का रिवर्स हो जाता है, उल्टा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक में क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब। कॉस का यहाँ हो जाएगा सेक, इसको उलट देंगे, हो जाएगा के बटे ए। टैन को सीधे उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा यानी ए बटे एल, यानी हो गया कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। फिर सूत्र की बातें आएगी तो हम सूत्रों को जानेंगे उसके अनुसार। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 8.1। यहाँ लिख देते हैं पाठ। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ध्यान देने जो बातें हैं, ABC में कोण जो B है ना, ये समकोण है, तो इसका नाम क्या रखना है, B। कह रहा है कि कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आप स्वतंत्र हो, जब B मिल गया ना, तब किसी का नाम A और किसी का नाम C रख सकते हो। यहाँ भी आप A रख सकते हो, यहाँ भी C रख सकते हो, यहाँ A रख दियो तो यहाँ भी C रख सकते हो, क्योंकि हमको समकोण मिल गया है। ठीक है, समकोण मिल गया है तो आप कहीं भी इसका नाम रख सकते हो। तो कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। A और B माने यहाँ तक की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि BC, B और C 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला दिया है साइन A और कॉस A, दूसरा दिया है साइन C और कॉस C। देखिए यही दिया है। अब AB का तो मान दिया है 24, अब BC का भी मान दिया है 7। अब क्या नहीं दिया है, कर्ण, यानी कर्ण का मान नहीं दिया है। तो हम कर्ण का मान पहले प्राप्त करेंगे, तभी तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात बना पाएंगे, क्योंकि 2 भुजा तो दिया है। अगर तीसरा भुजा का मान नहीं दिया है
तो जब तक ये मान नहीं निकालेंगे तब तक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल नहीं पाएगा। तो हम देख लेंगे कि कर्ण निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि कर्ण स्क्वायर का सूत्र, कर्ण स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान कितना है? 24 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है? 7 का स्क्वायर। इसका अर्थ समझ में आता है ना आपको? यही चीज को हम बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। अब 24 से गुणा कर लीजिए, 576 होता है, 7 49 होता है। अगर इसको हम जोड़ लें तो होता है 625, 9 6 15, 7 4 11 हासिल 12, 5 1 6। अब कर्ण देखिए, अब हमको कर्ण चाहिए तो स्क्वायर है। अब स्क्वायर बराबर किधर जाएगा? तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25। अब देखिए कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? जिसको हमें निकालना तो हम चीज प्राप्त कर लिए यहाँ से। फिर से एक बार देख सकते हैं कि ये लंब का मान दिया था 24, आधार का मान दिया था 7, हमको कर्ण पता नहीं था। तो कर्ण स्क्वायर का हमने सूत्र लिखा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान हो गया 24, 24 गुणा किया 576, आधार हो गया 7, 7 7 49, दोनों जोड़ दिया 625। अब स्क्वायर है तो बराबर किधर आया? रूट हो गया। 625 का वर्गमूल 25 हो गया। कोई दिक्कत? तब आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना क्या है? साइन ए और कॉस ए। देखिए आपको बताते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में 2 न्यून कोण होता है, ठीक है। एक न्यून कोण देखिए ए है और एक न्यून कोण सी है। तो अगर इस कोण की बात आएगी, बस यही समझना है, अगर इस कोण की बात आएगी तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है। अगर फिर इस कोण की बात आएगी तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, ठीक है। ये लंब की पहचान हुई। अगर इस कोण की बात आएगी तो आधार की बात आएगी तो ये कोण का जो नज़दीक होता है, नज़दीक है ना, तो यही आधार हो जाता है। और इसके नज़दीक ये है ना, तो यही आधार हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस पर ये कोण निर्भर करता है, जिस पर कोण आधारित होता है, देखिए यहाँ से अगर कोण को लाते हैं तो इस पर आधारित है, यानी इससे इस पर ये पड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम हम आधार बोलते हैं। जिस पर कोण आधारित होता है ना, उसको आधार बोलते हैं। तो इसका इस कोण के लिए आधार ये हो गया। और देखिए ये कोण जब लाते हैं ऐसे तो इस पर आधारित है, तो इस कोण के लिए आधार ये हो गया। इस कोण के लिए दूर वाला लंब होता है, इस कोण के लिए भी दूर वाला लंब होता है। लेकिन कर्ण अपरिवर्तित होता है क्योंकि वो सबसे लंबी भुजा होता है और ये कर्ण जो है दोनों में शामिल होता है, ठीक है। इसलिए यह परिवर्तित होता है, सबसे लंबी भुजा होता है। तो आइए बढ़ते हैं इसके साथ साइन ए। तो हमने साइन थीटा का भी आपको सूत्र बताया था कि लंब बटा कर्ण। तो अब बताइए इसके लिए, देखिए कोण है ना, यहाँ देखिए थीटा के जगह पर क्या है? ए है। तो ए कोण के लिए इस कोण के लिए लंब क्या होगा? तो दूर वाला इस कोण के लिए ये दूर है, तो लंब क्या हो गया यहाँ? 7 और लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो सबसे लंबी भुजा है, ये है 25। अब देखिए दूसरा कॉस ए। तो कॉस थीटा का सूत्र हमने आपको क्या बताया था? आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए बताइए, इस थीटा के लिए आधार क्या हुआ? ये हुआ आधार, यानी 24 और कर्ण, तो कर्ण दिया हुआ है 25। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए दूसरा साइन सी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए ये कोण पूछ रहा है, इस कोण के लिए अभी हम आपको बताए हैं कि इस कोण के लिए लंब ये दूर वाला होगा ना, तो लंब हो गया 24 और कर्ण, तो कर्ण तो बदलता नहीं है 25। अब हो गया एक कॉस सी। तो कॉस सी आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी इसके लिए आधार क्या है? तो नजदीक वाला ही बताया ना कि जिस पर यह आधारित होता है वो आधार है। तो सी के लिए आधार 7 है और कर्ण
इस तरह पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है कि आकृति 8.13 में एक आकृति दिया है, यानी एक चित्र दिया हुआ है। देखिए चित्र को, चित्र में ये P है, ये Q है, ये R है, ये समकोण है आपका, ठीक है। तो दिया है कि आकृति 8.13 में tan P मान दिया है आपका PQ 12 और PR 13, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इसको। हमको यहाँ लंब प्राप्त है और कर्ण प्राप्त है, तो निकालना क्या है? आधार। इसको हम लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। तो आधार निकालना है, तो पहले हम आधार स्क्वायर के सूत्र पर इसको बैठाएंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर, लंब का मान है 12 का स्क्वायर। 13 × 169 होता है, 12 × 144 से होता है। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। अब आधार बराबर, ये स्क्वायर है तो बराबर की इधर रूट हो जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमें आधार प्राप्त हो गया 5। निकालना क्या है इसको हम देखेंगे। निकालना है tan P माइनस cot R। तो हम tan थीटा का सूत्र जानते हैं, होता है लंब बटे आधार माइनस cot थीटा जो है tan थीटा का उल्टा होता है। तो cot थीटा का होता है आधार बटे लंब, ठीक। जस्ट tan का उल्टा cot होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हम कहीं ना कहीं इसको कोने में लिख लेंगे, उस जो ट्रिक था L लाल बट्टा का, इसके माध्यम से भी हम सूत्र को प्राप्त करते रहेंगे। पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा tan है। तो tan थीटा लंब बट्टा आधार है और tan का उल्टा कॉट है, आधार बटे लंब। तो मान रखते हैं tan P के लिए। तो बताइए इस P के लिए लंब क्या होगा? ये होगा, बोलिए। तो लंब हो गया 5 और इसके लिए आधार क्या होगा? 12 माइनस, अब इसके लिए cot R, इसके लिए आधार क्या होगा? 5 और इसके लिए लंब क्या होगा? 12। तो देखिए यहाँ प्लस चिन्ह छुपा हुआ है और यहाँ माइनस, दोनों कट जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा 0। एनी डाउट? फिर से आप एक बार देख सकते हैं। कह रहा है कि इस चित्र के माध्यम से tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि कर्ण का लंब का मान 12 है और कर्ण का मान 13 है। तो हमने आधार प्राप्त किया। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 12 का स्क्वायर। 13 × 169 माइनस 12 × 44 से होता है। घट गया तो कितना बचा? 25। अब स्क्वायर है तो रूट हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो हमने यहाँ से लिया, निकालना है जो tan P माइनस cot R। तो tan P लंब बटे आधार और P के लिए, इस कोण के लिए लंब होता है ये, तो 5 हो गया और आधार इसके नज़दीक वाला 12 हो गया माइनस cot थीटा, तो आधार बाटा लंब। तो cot R के लिए क्या है? आधार 5 और लंब क्या है? इसके दूर वाला 12। तो देखिए माइनस में या प्लस में दोनों कट गया, 0 हो गया। एनी डाउट? चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन A बराबर 3/4, तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात करें। अब इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने से फिगर बनाएंगे पहले। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
अब ये तो समकोण हो गया। देखिए tan थीटा ये जो होता है ना न्यून कोण होता है, तो इस न्यून कोण को आप कहीं भी रख सकते हैं, या तो यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, तो ए को हम यही रख देते हैं, ये मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, थीटा हो गया। तो जब ये जो थीटा हुआ ये भी थीटा हो गया, तो दिया क्या है tan साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हुआ और कर्ण क्या हो गया ये, यानी लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 4 हो गया। हमें प्राप्त क्या करना है, आधार, आधार को प्राप्त करना है। चलिए आधार कैसे प्राप्त करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कर्ण, कर्ण का मान है 4, 4 का स्क्वायर, लंब का मान है 3, 3 का स्क्वायर 4 चौका 16, 3 तेरी का 9, 16 में से 9 घट गया 7। तो यहाँ आधार अगर लिखते हैं तो जो स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा। अब तो 7 का रूट निकलेगा नहीं, तो हम इसको जेव का त्यों रख देंगे यहाँ। आधार का मान हो गया रूट 7। अब निकालना क्या है, कॉस थीटा। देखिए यहाँ निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, तो ये पहला साइन है, दूसरा कॉस है, आधार बटे कर्ण लिख देंगे, आधार बटे कर्ण कॉस ए। तो आधार, तो इसके लिए, तो इस कोण के लिए आधार क्या होगा रूट 7, और कर्ण, तो कर्ण तो 4 है, ये है, आंसर हो गया। अब यहां देखिए tan ए, tan थीटा, तो tan ए तीसरा है, लंब बटे आधार, तो tan ए, तो ए के लिए लंब क्या हुआ 3 और आधार क्या हुआ रूट 7। इस तरह आपका तीसरा मैथ सॉल्व होता है।